मुंबई में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों में कई समझौतों पर मुहर। भारत फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल को लेकर हुई बड़ी डील। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2026 को इंडिया के लिए बताया टर्निंग पॉइंट। पीएम मोदी और मैक्रों ने H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का किया वर्चुअल उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा भारत। पीएम मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस मिलकर हेलीकॉप्टर बनाएंगे और दुनिया भर में बेचेंगे। डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हम दोनों देश साथ हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस में स्वामी विवेकानंद सेंटर खोलने का ऐलान किया। कहा, भारतीय संस्कृति को फ्रांस के लोगों के करीब पहुंचाने का प्रयास। पीएम मोदी ने वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए काम करने की अपील की। कहा, आतंकवाद के हर स्वरूप को हम जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान। कहा, राफेल फाइटर जेट के इंजन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रों ने कहा, भारत और फ्रांस भरोसेमंद साझेदार हैं। हम AI पर मिलकर काम करेंगे। हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर भी साथ करेंगे काम। मैक्रों ने कहा, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भरोसा करते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के बीच हुए FTA का फ्रांस स्वागत करता है। इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के 2 बड़े इनोवेशन हब हमारे साथ हैं। हमारे बीच ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पीएम मोदी और मैक्रों के बीच दिखी बॉन्डिंग। एक ही कार से दोनों इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम के कार्यक्रम में पहुंचे। मुंबई में फिल्मी सितारों से मिले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों। अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी, ऋचा चड्ढा, जोया अख्तर ने की मुलाकात। AI को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, भारत को दुनिया के टॉप 3 AI सुपर पावर में से एक होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, AI नागरिकों को सशक्त बनाता है। AI भारत की विकास यात्रा में परिवर्तनकारी अवसर है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के घुसपैठियों को लेकर बयान। कहा, घर वापसी तेज करने की जरूरत। घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट करें, रोजगार न दें। UGC के नियमों पर मोहन भागवत ने कहा, UGC के नियम किसी के खिलाफ नहीं, जाति झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। कानून गलत हो तो बदलने का उपाय भी है। आज रात 8 बजे लखनऊ में मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी। संगठनात्मक और समसामयिक मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। नवभारत के मंच पर सीएम योगी का दावा। कहा, 2027 में फिर यूपी में बीजेपी सरकार आएगी। सपा के लिए कोई स्कोप नहीं है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने परिवारवाद और तुष्टीकरण से फुर्सत मिले तो यूपी के लिए कुछ करें। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आगे आए। RSS की शाखाओं में जाने लगेंगे तो उन्हें जल्दी उठने की आदत लग जाएगी। सीएम योगी ने कहा, अखिलेश यादव अभी मुक्तेश्वरानंद का नाम जप रहे हैं, फिर गाजी की वकालत शुरू कर देंगे। ये लोग अवसरवादी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, राहुल गांधी और अखिलेश की दृष्टि नकारात्मक, इन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में ओवैसी के लिए कोई स्कोप नहीं है। उन्हें डर है कि हैदराबाद कहीं भाग्यनगर न बन जाए। सीएम योगी का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने लिखा, झूठ बोलते समय चेहरे पर तनाव। न संतों का सम्मान करते हैं, न स्वतंत्रता सेनानियों का। अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा, केवल मुस्लिमों, पिछड़ों और दलितों का वोट कटवाया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नदिया में इस्कॉन के इवेंट में होंगे शामिल। ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश कुमार का मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन को तुगलकी कमीशन बताते हुए पूछा, SIR के लिए जल्दबाजी क्यों। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश चुनाव का जिक्र किया। कहा, वहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। चुनाव आयोग को शर्मानी चाहिए कि यहां हिंसा होती है। बांग्लादेश चुनाव की तारीफ करने पर अमित मालवीय का सीएम ममता पर निशाना। कहा, बंगाल उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ने नहीं देगा। बंगाल के नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, BSF को फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देने के पीछे ममता का मकसद सबको पता है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का बयान। कहा, हुमायूं कबीर को मस्जिद के लिए बांग्लादेश से कितने पैसे मिले, इसकी जांच होनी चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा खुलासा। कहा, 2014 में सोनिया गांधी मुझे असम का CM बनाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा होने नहीं दिया। हेमंता ने कहा, बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर असम और सनातन धर्म की सेवा कर रहा हूं। कांग्रेस में रहते हुए ये संभव नहीं था। असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी छोड़ने के बाद सीएम हेमंता के साथ दिखे भूपेंद्र बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पति अजीत पवार के प्लेन क्रैश की CBI जांच की मांग की। सीएम फडणवीस से मिलकर की गुजारिश। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के बयान पर मांगी माफी। टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी से करने पर विवादों में घिरे। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, जिन्हें टीपू सुल्तान से प्यार है वो पाकिस्तान जाएं। मंदिर तोड़ने वाला भारत का गौरव कैसे हो सकता है। नितेश राणे ने कहा, केरला स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित। लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों को टारगेट किया गया। आज अनिल अंबानी से ईडी कर सकती है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक बैंक लोन फ्रॉड में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला।
जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बाल सुधार गृह से फरार 3 कैदियों में से 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार। अंबाला स्टेशन से पुलिस ने किया अरेस्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बर्खास्त शिक्षक के पास मिला 2 तमंचा और एक AK-47 का कारतूस। पॉक्सो एक्ट में जा चुका है जेल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में महिला समेत 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान और पुनर्वास नीति के चलते आत्मसमर्पण। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में पहले से गिरफ्तार 5 आरोपी 23 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। मुंबई के मकोका कोर्ट ने बढ़ाई पुलिस रिमांड। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे AI समिट में हुई चोरी, स्टॉल से गायब हुआ डिवाइस। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। द्वारका हिट एंड रन केस में आरोपी नाबालिग के पिता पर कसेगा शिकंजा। व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग के पिता के खिलाफ दाखिल होगी चार्जशीट। दिल्ली हिट एंड रन मामले में आरोपी नाबालिग के पिता का बयान, कहा मेरी बेटी की कोई गलती नहीं, पुलिस का पूरा सहयोग कर रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बड़ी सफलता, ओडिशा से इंटर स्टेट ड्रग सिंडिकेट का सरगना गिरफ्तार। 3 साल से में फरार था इनामी। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक से के लॉकर से सोना गायब। अफवाह फैलने के बाद लोगों में मचा हड़कंप। दिल्ली मेट्रो में महिला समेत 2 लोगों ने एक शख्स को जमकर पीटा। बच्चे को कुछ बोलने को लेकर विवाद होने पर भड़की महिला। 2 दिन के किडनैप नवजात को दिल्ली पुलिस ने 12 घंटे में किया रिकवर। रोहिणी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल से हुई थी बच्चे की चोरी। यमुनानगर फायरिंग केस में हरियाणवी सिंगर और राइटर हर्ष गुप्ता सहित 4 बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग करने वालों को पनाह देने का आरोप। झज्जर में CA पति ने की बैंकर पत्नी की हत्या। शक की वजह से गला काटकर किया मर्डर। 5 महीने पहले हुई थी शादी। नूह में गंगवानी पंचायत का बड़ा फैसला, डीजे बजाने वालों का निकाह नहीं पढ़ाएंगे इमाम। रात 10 बजे बाद दुकान बंद, जुआ नशे पर भारी जुर्माना। कुरुक्षेत्र NIT में तेलंगाना के स्टूडेंट्स का संदिग्ध हालत में मिला शव। हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकी मिली लाश। यूपी के कौशाम्बी में हाईवे पर बिजली के खंभे में जा घुसा तेल का टैंकर। वाहन में लगी भीषण आग, काफी देर तक धधकती रही गाड़ी। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में हादसा, कार की चपेट में आने से एक पालतू कुत्ते की मौत। मालिक ने शिकायत कराई। सीतापुर में पत्नी ने शिक्षक पति को बीच सड़क पर पीटा। सहकर्मी के साथ अवैध संबंध के शक में मारपीट। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, महिला समेत कई लोग घायल। बच्चों के बीच मामूली विवाद को लेकर हंगामा। इटावा में कांग्रेस नेता के घर चोरी, दिन दहाड़े घर से साइकिल लेकर फरार हुए आरोपी। फिरोजाबाद में रोड रेड का मामला, महिला ने बीच सड़क पर युवक को बुरी तरह पीटा। जाम में से वाहन निकालने को लेकर हुआ था विवाद। झांसी में मारपीट के बाद एक गुट के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर किया हमला। घर पर की पत्थरबाजी और तोड़फोड़। फतेहपुर में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस पर दबंगों के खिलाफ मारपीट के मामले में कई बार शिकायत करने का भी आरोप। फतेहपुर में ट्रेन के AC कोच से तकिया और चद्दर की चोरी का मामला। रेलवे कर्मचारियों ने आरोपी पुलिसकर्मी को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में किसान से रिश्वत लेते पटवारी की तस्वीर कैद। वीडियो में 10,000 रिश्वत लेते नजर आ रहा है पटवारी। लखनऊ में फर्जी ATS अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के खोड़ा में मारपीट के वायरल वीडियो पर एक्शन। एक शख्स के साथ गाली गलौज और मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में रेप के आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर 3 गैर हिंदू आरोपियों ने लड़की का किया था रेप। सुल्तानपुर की बैद्यनाथ एजेंसी में 1,20,000 की चोरी। पुलिस चौकी के करीब दुकान का ताला तोड़कर हुई वारदात। हरदोई में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में बड़ी लापरवाही। 6 घंटे तक बेड पर पड़ी रही लाश। बस स्टैंड पर बेहोश मिली थी लड़की। हरिद्वार में रिहायशी इलाके के करीब पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड। नदी किनारे पानी पी रहे हाथियों का 2 युवकों ने किया था परेशान, तो उग्र हुए थे। रतलाम में छात्रा से बदतमीजी का आरोप। 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। MP के टीकमगढ़ में मनचले ने कोचिंग की छात्राओं से की छेड़छाड़। लड़कियों के परिजनों ने आरोपी की पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। उज्जैन में कोचिंग संचालक पर जानलेवा हमला के बाद कुछ लोगों ने की पत्थरबाजी। 6 लोगों को हिरासत में लिया। उज्जैन में मेले में मधुमक्खियों ने किया हमला। झूले पर फंसे लोग जान जोखिम में डालकर नीचे उतरे लोग। MP के उमरिया में एक तेंदुआ ऊंचे पेड़ पर चढ़ा। वन चौकी के पास जंगल में आराम करता दिखा। छतरपुर के नौगांव में 2 भाइयों से 2 गैर हिंदू बहनों ने की शादी। 1 हफ्ते से दोनों बहनें थी गायब। वीडियो पोस्ट कर सुरक्षित होने का किया दावा। गुजरात के जामनगर में दबंगों ने दुकान में घुसकर की तोड़फोड़। व्यापारी को धमकाया। CCTV में कैद हुई वारदात। बिरनपुर हिंसा मामले में 17 आरोपी दोषमुक्त। 3 साल बाद बेमेतरा कोर्ट ने सुनाया फैसला। रायपुर में बैडमिंटन खेलने के दौरान हार्ट अटैक से व्यापारी की मौत। घटना का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के जशपुर में स्कॉर्पियो और बुलेट से स्टंटबाजी का मामला। पुलिस ने गाड़ियों को ढूंढकर की कार्रवाई। दुर्ग में महाशिवरात्रि मेले में दूसरे समुदाय के शख्स के ठेले को लेकर बजरंग दल का हंगामा। धर्म पूछकर गैर हिंदुओं की दुकान बंद करने का आरोप।
जयपुर में हिट एंड रन का मामला, स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, दोनों की मौत, आरोपी ड्राइवर कार सहित फरार। जोधपुर में साध्वी प्रेमबाई मौत का मामला, कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित पर एफआईआर, बिना डॉक्टर की पर्ची के दिया था इंजेक्शन। राजस्थान के भीलवाड़ा में बस और कार में हुई भिड़ंत, गाड़ी के मालिक और कार चालक में हुई हाथापाई। हनुमानगढ़ में शराब के नशे में धुत दिखा पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल करने के आरोप में हिरासत में लिए गए 4 युवक। पटना में बेकाबू कार ने 5 लोगों को मारी जोरदार टक्कर, कोतवाली थाने के सामने हुआ हादसा। मोतिहारी में सड़क हादसा, घर में घुसा बेकाबू ट्रक, गाड़ी के साइड लेने से बिगड़ा था बैलेंस। पटना के फुलवारी शरीफ में छात्रा की मौत का मामला, कोचिंग सेंटर की छत से गिरने से घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया गया। मुजफ्फरपुर में एटीएम फ्रॉड के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर की गई फायरिंग। फिल्म एक्टर अली खान के भांजे राहत अली खान की मौत, गया में पत्नी गिरफ्तार, परिजनों ने जहर देकर मारने का लगाया आरोप। बिहार के नालंदा में बेकाबू होकर कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत। नालंदा के सिलाव बाजार इलाके में पिटाई के बाद एक शख्स की मौत, मिठाई दुकान में पानी पहुंचाने से मना करने पर पिटाई हुई। रांची में युवक को बोनेट पर लटकाकर कई किलोमीटर तक घसीटा, मर्सिडीज चला रहे शख्स ने मामूली विवाद के बाद मारी टक्कर। झारखंड के गोड्डा में दुकानदार की हत्या में खुलासा, पत्नी ने देवर के साथ मिलकर सुपारी किलर से करवाई थी हत्या। मंगलुरु में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बिजली का खंभा टूटा, 2 युवकों को आई गंभीर चोट। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में टोकन के जरिए होगा दर्शन, उत्तराखंड के पर्यटन सचिव का बयान, कहा व्यवस्था लागू करने से पहले होगी पूरी जांच। पीएम मोदी के निमंत्रण पर आज भारत आएंगे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, रवाना होने का फोटो पोस्ट किया, एआई इम्पैक्ट समिट में लेंगे हिस्सा। तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर ली शपथ, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई। बांग्लादेश की नई सरकार में 2 अल्पसंख्यकों को बनाया गया मंत्री, हिंदू समुदाय से निताई रॉय चौधरी तो बौद्ध कम्युनिटी से दीपेन दीवान बने मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान को पत्र लिखकर बधाई दी, लिखा संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर हूं।